शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। यह कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूं क्यों। किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहां है। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा वह जो हिंदू होते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है, मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया वह पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था हम सिर्फ भाजपा से नहीं भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से कम भारत के राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है, इसको ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भारत के गाल पर वो तमाचा मारते और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद होगा आपको उनका बयान नेताजी का। मैं उस नेताजी के नाम को लेकर के अपनी जवान को गंगा नहीं करूंगा। और तो शर्म क्या आती है अध्यक्ष महोदय, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, और इतनी इनकी हिम्मत है कि यह इस देश के अंदर दूसरे बाबर मस्जिद को बनाने का दावा करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है। अब मैं कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताया इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। वह व्यक्ति जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई, अंग्रेजों ने नहीं खत्म किया था, एक तुर्की के आधुनिक मुसलमान, पढ़े लिखे शिक्षित जाहिल नहीं मुसलमान, उसने खत्म किया था। उसने मस्जिद की छड़ पर तज करके कुरान को लात मारी थी। उस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा। और वह व्यक्ति जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस वालों को बड़ा इतिहास याद रहता है, और सबसे पहले तो पीछे बैठे ही जिनकी संज्ञा इनके अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय चाणक्य की दे दी ऑफिशियली सदन के अंदर। मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब दे देंगे। उस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खां को आमंत्रित किया और कहा भारत पर आक्रमण कर दो, हम भारत के मुसलमान सैनिक हो या सैनिक, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को 1923 में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। और जानते हैं क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कहते हैं ना हम तब से गाना गाते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं बताता हूं 1923 में क्या हुआ। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सबसे पहले वंदे मातरम गाना शुरू किया, और वो अध्यक्ष महोदय, उनका नाम था मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने भाषण दे के कहा था एक अच्छा और आदर्श से आदर्श महात्मा गांधी
एक नीच से नीच और चरित्रहीन मुसलमान से भी चरित्रहीन है, मेरा इस्लाम ये मानता है। न कहा हो तो जवाब देना। उस व्यक्ति को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया और उस व्यक्ति ने दिगंबर विष्णु पालस्कर को भाषण गीत गाने से रोक दिया। यह देश आभारी है उस विष्णु दिगंबर पालुस्कर का, जिसने खुलेआम चुनौती दी और कहा, हे अध्यक्ष, यह मस्जिद नहीं है, यह मुस्लिम लीग की बैठक नहीं हो रही, यह कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है और मैं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने पूरा गाया। मोहम्मद अली विरोध करके सदन से उठ करके चले गए। आप कहते हो हुसैन, आप कहते हो हुसैन। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रुकिए, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस जगह पर सभा हो रही थी उस जगह पर आने वाली मुख्य सड़क का नाम रख दिया मोहम्मद मौलाना अली जौहर मार्ग। यह है इनकी कांग्रेस की असलियत। जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होकर के विरोध कर रहा था, यह उसकी स्थिति में मार्ग। और अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं अपने माननीय टीडीपी के सदस्य सना सतीश बाबू का। मैं सचमुच आपका, भारतीय जनता पार्टी आपका दिल से आभार प्रकट करती है। 7 नवंबर 1925 को पार्टी ने मुझे काकीनाडा भेजा। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मुझसे कहा गया कि आप वहीं जाइए, वहीं सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं आभारी हूं आपका माननीय सदस्य जी। काकीनाडा नगर निगम की समिति ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि यह जो मौलाना मोहम्मद अली मार्ग है, यह भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है, हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने तोड़कर फेंक दिया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पुनः आपको आभार दे करके, मैंने उसकी जगह वंदे मातरम मार्ग का उद्घाटन किया है। वैसे 1923 में एक काम और हुआ था। मैं जब से पिछले 1 साल से इन लोगों का थोड़ा दिमाग ढीला हुआ है, ये सुबह शाम सावरकर सावरकर कहते हैं, हर बात पर सावरकर को घुसेड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1923 में कांग्रेस कमेटी ने सावरकर के समर्थन में क्या प्रस्ताव पारित किया था। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरशाही श्री सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी है। एक एक शब्द सुनिएगा। इस बेचारे को, समझे भाषणवीर लोग, इस बेचारे को अत्यंत प्रतिशोधात्मक तरीके से जेल में रखा जा रहा है, जबकि यह रिहा होने का अधिकारी है। हम इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सावरकर कितनी नीच और प्रतिशोधात्मक भावना से सरकार सावरकर के खिलाफ काम कर रही है। और इसलिए हम एक कैदी के संदर्भ में सरकार के कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ और एक महिला सरस्वती बाई ने उठ करके सावरकर की प्रशंसा में गीत गाए। थोड़ा विषयांतर है, मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग चूंकि अक्सर कहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा जरूरी थी। तीसरी चीज, अध्यक्ष जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक भाषण देकर, अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष एक भाषण देकर गए, खड़गे जी, नाम लेता हूं, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद के दिए हुए भाषण का उल्लेख किया। यहां कोई सदस्य अभी कह रहा था, किस पार्टी का था मुझे नहीं मालूम, आप बैठे थे मंच पर। उसने कहा कि यहां पर इतिहास के पन्नों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके अपने स्वार्थ के हिसाब से पढ़ा जाता है। कहा था ना?
मनोज झा जी कहाँ चले गए महाज्ञानी? मैं पढ़ देता हूं पूरा पत्र, मैं पढ़ देता हूं राजेंद्र प्रसाद की पूरा बयान। जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, माननीय जयराम रमेश जी, यह एक विषय है जो चर्चा, इसीलिए आप शांति से बैठे हैं। याद है, रुको यार, याद है तो जब आपके नेताजी झूठ बोल रहे थे तो करेक्ट कर दिए होते। याद हो के क्या करिएगा? ये कौन सा चाणक्य है? हाँ बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं। एक विषय है जो चर्चा के लिए बचा हुआ है और विषय है राष्ट्रगान का। ऐसा सोचा गया था कि इस चर्चा के लिए संविधान सभा में विषय लाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, कितना बड़ा धोखा इस देश के साथ हुआ है, इस देश के नागरिकों के साथ हुआ है। इस बात को एक एक कार्यकर्ता को समझने की जरूरत है। इस विषय को चर्चा के लिए संविधान में लाया जाएगा ऐसा सोचा गया था और प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा महसूस किया गया कि इस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित न किया जाए और बेहतर होगा कि राष्ट्रगान पर एक बयान जारी कर दिया जाए। 2 साल 11 महीने 28 या 29 दिन संविधान सभाएं की बैठकें छोटी छोटी पुलिसताप, कामा, भारत, इंडिया, न जाने कितने विषयों पर चलती रही और जब वंदे मातरम का विषय आया तो इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में 1 सेकंड के लिए वंदे मातरम पर बहस तक नहीं किया। अरे आप बैठो।